Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you had a great day today. आज काफ़ी अच्छे लेवल्स मैट होते हुए देखे यूरो आईएनआर में और जेपीपी आईएनआर में. सो वी पर्सनली ट्रेडेड ऑन द यूरो आईएनआर. ठीक है. और वो ट्रेड मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला मैंने. ठीक है. तो वो वीडियो का लॉजिक क्या था, एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे ये हेड एंड शोल्डर बना रहा था. तो दैट वाज अ लेफ्ट शोल्डर हेड, देन ये राइट शोल्डर. इसका ब्रेक डाउन हुआ. ब्रेक डाउन के बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल या फिर पॉज का वेट किया. मैंने पॉज हुआ, इसके यहाँ मैंने सेल किया. मेरा सेल यहाँ पे था समवेयर दिस. और उसके बाद एक अच्छा सा टारगेट मेट होता हुआ दिखा टू द बॉटम, जहाँ पे ये मेरा एकदम लो पॉइंट था. एग्जैक्टली वहाँ पे ये कहीं अभी कंसोलिडेट कर रहा है. तो काफ़ी अच्छे लेवल्स मेट होते हुए दिखे. कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था. ठीक है. और JPY-INR में देखोगे तो एक अच्छा सा डाउन, अब गैप डाउन खुला. ठीक है. मैंने कहा था कि इसके नीचे सेल करने के लिए, तो गैप डाउन ही काफ़ी अच्छा खुला. उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करना होता है. ठीक है. अगर इसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं इसको ये एरिया ब्रेक करना था, ये एरिया ब्रेक करना था. तब मैं कहता कि हाँ बायर्स एक्टिव है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है. इसने कहीं ना कहीं अच्छा पैटर्न बनाया नीचे की तरफ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बेस बनाया, फिर उस बेस को ब्रेक डाउन दिया विद अ गुड वॉल्यूम. देन वुड रीटेस्ट किया, फिर देन इट्स अ गुड फॉल हेयर एज वेल. बट यहाँ पे हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था पर्सनल लेवल पे. ठीक है. अब एक USD INR के अगेंस्ट भी मैंने एक वीडियो बनाई थी. वहाँ पे कोई पर्सनल ट्रेड नहीं था, जस्ट ऑब्जर्वेशन थी मार्केट के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये अच्छा सपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बाय हम इसके ऊपर देखेंगे फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट. तो समहाउ बाय मेरे को मिलता है और टारगेट भी कहीं ना कहीं अचीव होता है उसके अकॉर्डिंग. बट हमारे को कोई एक अच्छी एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उस एंट्री के हिसाब से मेरे को कहीं ना कहीं एंट्री लेनी थी यहाँ पे. तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल अनफेवरेबल था. तो यहाँ पे कोई एंट्री इनिशिएट नहीं किया हमने. बट जब मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट फर्दर डाउन आया. ठीक है. डाउन आया एक इंपॉर्टेंट जोन में अगेन. अब वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट जोन एक अच्छा, ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन आपको एक्ट करता हुआ दिखेगा कुछ समय के लिए. ठीक है. तो जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई विद अ गुड वॉल्यूम, एट द वेरी गुड वॉल्यूम, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा. तो मैंने उसका हाइलाइट्स ही मैंने तो बताया था कि ये ट्रैप हो सकता है. कैसे हो सकता है, आप देखोगे ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड माना हो किसी ने ये राइट शोल्डर मान के. ठीक है. इसके नेकलाइन के ब्रेक के बाद एक ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, देन कंटिन्यूएशन को मान के उन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा समहाउ. बट हमने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वे में जाके देखा. ठीक है. एक अच्छा सपोर्ट एरिया था और कहीं ना कहीं हमारे को ओपन इंटरेस्ट का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया. तो लेटर ऑन दिस चैनल हम एक ऑप्शन चेन को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो ऑप्शन चेन आपकी ऑटोमेटेड एक्सेल होगी. ठीक है. जिसके अगेंस्ट में आप एक अच्छा व्यू बना सकते हो. ठीक है. तो समहाउ ये ऐसा आपको दिखेगा. तो आप देखोगे 76.5 स्ट्राइक प्राइस पे. अब जब मार्केट नीचे आ रहा था नियरली अराउंड एट 2 PM. ठीक है. तो 2 PM लगभग मेरा यहाँ पे आप देखोगे ये है. ठीक है. ये वाला एरिया है. तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं. पुट राइटर्स बिल्कुल स्टैगनेंट थे वहीं पे. अच्छे अपने पोजीशन अभी भी बनाए रखे थे. ठीक है. इन्होंने कोई वाइंड अप नहीं किया. और इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ से मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं आ सकता. अगर आता भी थोड़ा सा डाउन करके मे बी इस लो से फिर से रिवर्स बैक कर सकता था. मे बी थोड़ा सा और आ सकता था. ऐसा नहीं है कि मैं यहीं से कह रहा हूँ तो यहीं से मूव कर गया तो देयर इज़ एनी मैजिक. नहीं, मे बी नीचे आता फिर जाके रिवर्स करता, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड मेरे को व्यू नहीं था. इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रैप हो सकता है. ठीक है. तो ये कुछ लेवल शेयर किए थे मैंने. अब आप चलते हैं फॉर 26 अप्रैल क्या लेवल्स रहेंगे. पहले आते USD INR में ही. अभी आपके 1 आवर पे चलता हूँ मैं. तो मैंने आपको कल जैसे बताया था कि ये लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया. ठीक है. 77 का जो लेवल है वो अपने आप में वहाँ वो भी एक अच्छा सा एरिया आपको दिखेगा रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है. ठीक है. एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ नाउ. ठीक है. यहाँ पे मार्केट 4 टाइम टेस्ट कर चुका है. ठीक है. नाउ अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो ही हम बाय करेंगे
विच इज़ अबव 76.85, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं हम बाय करने का सोचेंगे। और यहाँ से कहीं ना कहीं आप एक रिवर्सली प्ले आउट कर सकते हो अगर अगर आपको अच्छा पैटर्न दिखता है तो। वो आपको देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम में उस समय लाइव मार्केट में क्या दिख रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्ले। सेल कहाँ कर सकते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आऊँ, सेल अभी मैं कर सकता हूँ ओनली एंड ओनली बिलो दिस लेवल, आई वुड से। मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा इस लेवल के नीचे, विच इज़ 76.45, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं 76.5 के आसपास आएगा तो ही मैं सेल करने का सोचूंगा, ठीक है। इस लेवल में मोस्ट ऑफ द मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन बोल सकता हूँ कि सेलर्स डोमिनेट कर चुके हैं, वो होगा 76.45 के नीचे, ठीक है। लेकिन उसके उसके ऊपर कहीं ना कहीं बायर्स कहीं ना कहीं से कहीं भी एक्टिव हो सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। और अगर ऊपर से सेलिंग करनी है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस एरिया से कुछ आपको पैटर्न दिखता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं तो ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर हेड हो गया, ये कहीं ना कहीं राइट शोल्डर बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये पैटर्न उस समय आपको कल दिखते हैं कि फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, तो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस पैटर्न एज वेल, ठीक है। तो सेल बिलो मैं कहूँगा 76.45 के नीचे फॉर दी टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट, ठीक है। जहाँ भी ट्रेंड लाइन आपको पहले मेट होते हुए दिखती है वहाँ से आप उसका आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके नीचे फर्दर अगर आता है तो ये टारगेट रहेगा, जो कि ये सपोर्ट एरिया भी है इंपॉर्टेंट, विच इज़ नियरली अराउंड 676.1516 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये USD INR है फॉर 26। अब चलते हैं GBP INR पे। GBP INR पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो आज मार्केट क्या हुआ था, कल मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को, ठीक है, सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक डाउन कर दिया था बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो कल मैंने आपको बोला था कि अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर आता हूँ मैं तो कहीं ना कहीं ये बेस बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो बेस बनाने के बाद मैंने कहा था कि भाई बाय, लेकिन आप करोगे फॉर श्योर इसके ऊपर ही, विच इज़ 98 पॉइंट, विच इज़ 99 अबव, ठीक है। मैंने कहा था 99 अबव के ऊपर ही बाय करोगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गैप डाउन हुआ, काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, ठीक है, 0.56%, विच इज़ 0.55 पैसा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। फिर मार्केट ने इस गैप डाउन के बाद फर्दर वहीं से डाउनफॉल शुरू कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या रहेगा, मतलब इसमें अभी देखो कहीं भी मेरे को दूर दूर तक बाइंग नहीं दिख रही है इसकी, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई बायर सेलर्स ने बहुत ही अच्छे लेवल से डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। अब सेलिंग फर्दर करनी है तो फॉर श्योर जो आज का लो है उसके नीचे आप देखोगे, ठीक है, कैसे बनता है कल। गैप डाउन होता है फिर से आपको पैटर्न देखने पड़ेंगे लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और सेल आपको डे लो के नीचे ही देखना है, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो बायर्स, अगर एक बार बोलो कि बायर्स में कहीं ना कहीं थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, तो वो दिखेंगे सबसे पहले अगर ओपन होता है न्यूट्रल, ठीक है, और उसको यहाँ से ये क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो कहीं ना कहीं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़े बायर्स एक्टिव हैं। बट अगेन उसके बाद ही आपको प्राइस एक्शन देखना है। बाइंग की साइड इतना मेरे को अभी कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसे प्राइस एक्शन में इतना बड़ा लेवल नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बस एक RSI से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। RSI अभी आप जैसे देखते हैं देख रहे होगे इस लेवल पे, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ मार्क करोगे नीचे की तरफ आ रहा है आपका, ठीक है। वेयरएस यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। डाइवर्सन देख रहा है मेरे को अपसाइड, कल भी मेरे को डाइवर्सन देख रहा था, लेकिन डाइवर्सन का यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ही गैप डाउन हो गया, ठीक है। अब कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा GBP INR में। तो और फॉर श्योर सेल होगा 97.55 के नीचे, ठीक है। और बाइंग हम एक बार को कंसिडर करेंगे 97.85 के ऊपर एज़ पर दी लेवल्स जो कल बनेंगे लाइव मार्केट में। और अच्छी बाइंग तो भाई फॉर श्योर अब मैं अभी भी कहूँगा 99 के ऊपर ही आएगी, ठीक है। अभी ये वाला जोन जो है कहीं ना कहीं सेलर ने डोमिनेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे बेस बनाता है वो प्राइस एक्शन पे टोटली डिपेंड होगा, ठीक है। मे बी यहाँ पे कल बेस बना के एक अच्छा सा अपसाइड को निकल भी सकता है, तो प्राइस एक्शन पे टोटली लाइव मार्केट पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं यूरो INR पे। यूरो INR पे अब देखो कि यूरो INR पे अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, जस्ट सेकेंड, या
मैंने आपको कहा था ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है यूरो आईएनआर के लिए। इसके नीचे ही बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, ठीक है। तो आप देखोगे जब इसको क्रॉस करते हो तो मतलब वन फ्लो में ये एकदम अपने टारगेट पे जाता है, ठीक है। कोई भी इन बिटवीन कहीं भी रुकता नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली टारगेट मैट होते हैं हमारे। अब अच्छी सेलिंग फॉर श्योर अब डे लो के नीचे विच इज़ 82.2325 के नीचे आप देखोगे, ठीक है। बट अभी कहीं ना कहीं अगर अब मैं 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है मेरे को बनते हुए, ठीक है। तो बाइंग आप इस बाइंग में ही नहीं कहूँगा कि इसके नेकलाइन के ऊपर देख लो, बाइंग में कहीं ना कहीं कहूँगा इस लेवल के ऊपर विच इज़ 82.52। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ 82.53 के ऊपर ही आप कहीं ना कहीं बाइंग देखोगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कहाँ तक देखोगे, ये पहला टारगेट रहेगा, ये जो लाइन है। सेकंड टारगेट अगर और ऊपर आपको अच्छा मिलता है तो ये भी आप देख सकते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बट सेल कैसे कर सकते हैं, सेल आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये बॉटम बना रहा है, इसके नीचे सेल होगा फॉर श्योर, ठीक है। एक अच्छी सेलिंग फिर से आ सकती है, लेकिन आप यहाँ से रिवर्सली प्ले आउट कर सकते हो सेलिंग के लिए। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है कल के लिए, मार्केट कल कहाँ खुलता है और कैसे वो रहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यूरो के लिए भी, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और इसके ऊपर खुलता है तो वी नीड टू सर्टनली वॉच कि कैसे प्राइस एक्शन बना रहा है। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, देन सेकंड टारगेट वुड बी दिस, ठीक है। एंड लेट्स गो टू JPY-INR। JPY-INR में पहले आपको एक लर्निंग बता देता हूँ। JPY-INR में आप ये देखोगे, मैंने आपको ये बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था। अब आज क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया और एक मूव दिखाया, ठीक है। इंट्राडे के लिए तो आपको लेवल मिले, बट एक अच्छा लेवल नहीं मिला। मैं क्या वेट कर रहा था, मैं आप ही देखोगे जब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए तो ये वन गो में ऊपर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं आप देखोगे उस एंगल से सोचो, कोई कहीं पहले से जो भागना स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं वो तो थकेंगे ना। तो उन अगर वो कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस एक्शन बना के चलता और यहाँ से ब्रेकआउट होता तो ये काफ़ी अच्छा भाग सकता था, रैली कर सकता था। लेकिन ये रैली इसने पहले स्टार्ट कर दी, तो रैली पहले स्टार्ट कर दी तो कहीं ना कहीं ये एग्जॉशन मेरे को यहाँ पे शो होना, मेरे को लगा था एग्जॉशन शो होगी। अब क्या था कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, फर्दर नीचे आया, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। जब ये ऊपर गया फिर से यहाँ पे मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं दिखे जब यहाँ से गए। तो आप देखोगे काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट में क्या है, JPY-INR में अब बाय तो इसके हाई के ऊपर ही करोगे, ठीक है, विच इज़ अबव 60.05, इसके ऊपर आप बाय करोगे, ठीक है। एंड सेल के लिए आप देख सकते हो, सेल अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर जस्ट अ सेकेंड, या तो सेल के लिए आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन यूज़ हो रही है, जिसके फर्स्ट टच है, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब सेलिंग, एक तो ये रजिस्ट्रेशन, अब ये क्या सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एरिया बन जाएगा मेरा ये, ठीक है। अब अगर सेल आई तो इसके नीचे मैं ब्रेक डाउन देखूंगा, रीटेस्ट देखूंगा, देन कंटिन्यूशन देखूंगा टिल दिस टारगेट, ठीक है। ये टारगेट मेरा पहला रहेगा, देन सेकंड टारगेट वुड बी दिस, और बाइंग मेरी इसके ऊपर फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ से मैं रिवर्सल प्ले आउट नहीं करूँगा क्योंकि इतना रिस्क रिवॉर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अच्छे आए हुए हैं। तो बायर्स अचानक से यहाँ से ऊपर जाए एक वन वे में मेरे को पॉसिबल नहीं लगता। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं बनता हुआ दिख रहा रिवर्सल के लिए फॉर बाइंग साइड, ठीक है। ऑल दो आप यहाँ पे रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो फॉर सेलिंग, विच इज़ वही 60.05 के नीचे अगर आपको कोई अच्छा सेल, अच्छी कैंडल दिख जाती है ऊपर की साइड फॉर रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, यू कैन प्ले अराउंड दैट ऑल्सो। So this is it guys for 26. Let's see you tomorrow, and please like, share and subscribe. Thank you.